नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, नई शिक्षक भर्ती आ चुकी है, भारत सरकार की आवासीय विद्यालय शिक्षक भर्ती, जिसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी की पूरी जानकारी आपको वीडियो में आगे दी जाएगी, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं जिन अभ्यर्थियों ने 2020 से पहले बीएड कर रखा है उनके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हां, सरकार की तरफ से 2020 से पहले बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उन्हें इसके लिए अलग से वेटेज प्रदान किया जाएगा। इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, जिन्होंने 2020 से पहले बीएड कर रखा है उन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में 5% का जो फायदा है वो प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से जो है दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर आपने 2020 से पहले बीएड कर रखा है तो आपको इसके लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही जिन अभ्यर्थियों की आयु सीमा अधिकतम आयु के नज़दीक पहुंच गई है उनको भी जो है शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार की तरफ से इसको लेकर बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 2020 से पहले बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बात करें इस नियम को अभी दोस्तों कहाँ पर लागू किया जा रहा है, तो ये जो नया नियम है वो सरकार की तरफ से अभी तेलंगाना में लागू किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या अन्य राज्यों में भी ऐसा होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे बात करेंगे वैकेंसी की, जो आपको हमारे सहयोगी बताने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। भारत सरकार के अंडर आने वाले मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाले रेसिडेंशियल स्कूल्स है जिनमें परमानेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुई है। 4 स्टेट से अलग अलग 4 स्टेट से में एग्जाम नहीं होंगे मोस्टली, एंड क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की है परमानेंट पोस्ट है तो पे लेवल दे रहे हैं सेम सीपीसी 44,900 की बेसिक पर है, जिसकी सैलरी अराउंड 75,000 बनेगी। एक ही जगह सारे, क्योंकि एक ही वेबसाइट है सेंट्रलाइज, वहीं पर सारे जो है ना एडवर्टाइजमेंट आ गए हैं, पब्लिश हो गए। एक जगह पर जाकर आप सब चेक कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं डिटेल शॉट में। तो आरएमएस चल आरएमएस अजमेर बेलगांव, एंड उसके बाद आरएमएस अजमेर के बाद बेलगांव धौलपुर, तो ये 6 है। आरएमएस बेंगलुरु चल अजमेर और इसके बाद बेलगांव धौलपुर 5 है, मतलब टोटल 5 है। आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, जिनसे वैकेंसी जो है 5 में से 5 में आई हुई थी, एक की डेट निकल गया, बस स्टिल अभी भी 4 बचे हुए हैं। तो आरएमएस बेलरी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की अगर बात करते तो ये जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। तो मैंने बताया ना 5 लोकेशन है, 5 में से 5 से वैकेंसी आई हुई थी, एक की डेट निकल गई, स्टिल अभी भी जो है ना 4 बचे हुए हैं। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट द रेट आरएमएस बेलर, मैंने एक बार इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है डिटेल कवर कर दी थी, बट फिर से एक बार बना दे रही हूँ क्योंकि पोस्ट तो कम है लेकिन एक ही जगह, फिर आपको क्या ना ट्रांसफ़र का स्ट्रेस नहीं रहेगा। और इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी सिंपल है, सीटेट वगैरह कुछ नहीं मांग रहे, टेट नहीं मांग रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सिंपल है और इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी सिंपल है। तीसरी चीज़ यह है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र का कोई स्ट्रेस नहीं। एक जगह जहाँ पर आपको, जैसे कि बेंगलुरु में आपको काम मिल गया तो बेंगलुरु और लाइफ टाइम आप रिटायरमेंट तक कर सकते हैं। या धौलपुरा आईएमएस अजमेर में आई थी वैकेंसीज, बट अभी चली गई, मतलब डेट ओवर हो गई। आई चली गई मतलब डेट ओवर हो गई। आरएमएस चल में 2 है, कॉन्ट्रैक्ट की भी है, परमानेंट भी है, और बेलगांव में है। तो यहाँ ये मैंने पहले भी कवर किया था। इन सब की डेट जिसमें बची हुई है वो अभी भी है, जिनकी डेट निकल गई आरएमएस आजमे की वो हटा दिया, रिमूव कर दिया इन्होंने। तो आरएमएस बेंगलुरु में ये असिस्टेंट मास्टर्स बुलाते हैं टीचर्स को, टीजीटी। एक्चुअली ये टीजीटी की पोस्ट है, बट अब आप देखिए टीजीटी में ये सीटेट नहीं मांग रहे है, होता है ना सीटेट मांगते हैं या टेट मांगते हैं ना, तो ये सीटेट मांग रहे हैं ना ही ये टेट मांग रहे हैं। तो टीजीटी की पोस्ट है और आप विदाउट सीटेट या टेट अप्लाई कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या रहेगा, वो भी परमानेंट रिक्रूटमेंट। तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है, एंड 42 डेज का टाइम ये देते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया ना कि 25 जैन को इन्होंने पब्लिश किया एम्प्लॉयमेंट
न्यूज या रोजगार समाचार में तो इस डेट से लेकर 42 दिनों के अंदर अंदर ऑफलाइन मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं। आरएमएस धौलपुर से आई हुई है वैकेंसी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके बाद चेल से आई हुई है आरएमएस अजमेर में नहीं है, अब आरएमएस चेल में 2 है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी है, वह भी चेक कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन इंटरव्यू है इसकी। मैं तो चाहिए तो अलग से वीडियो बना दूंगी। और रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मास्टर इन फिजिक्स, इसमें जो है ना या कॉन्ट्रैक्ट वाली ऑनलाइन इंटरव्यू है, घर बैठे इंटरव्यू दे सकते, तो ये भी चेक कर लेंगे एक बार। इसके बाद आरएमएस बेलगांव में है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट है। ये भी 18 जैन को पब्लिश हुआ, तो इसमें भी 42 डेज का टाइम देते हैं। अब एक एक करके चेक कर लेते हैं, मैंने शॉर्ट में बता दिया है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है और इसमें कहीं तो रिक्रूटमेंट या करियर सेक्शन होगा, वो लोकेट करना है। फिर चले ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर देख करियर है ना, करियर सेक्शन पर बस एक बार क्लिक कर ले आप। करियर सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे जो एडवर्टाइजमेंट है अभी करेंटली अवेलेबल वो दिखाई देने लगेंगे। इसमें एक मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि क्या इनकी क्वालिफिकेशन मैंने पहले भी एक बार वीडियो बना द है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने ठीक से नहीं देखा। बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा शायद, तो यह देखिए, एक कोई भी एडवर्टाइजमेंट में कवर करूंगी ना क्वालिफिकेशन तो आपको पता चलेगा। तो जैसे बेंगलुरु वाला ग्रुप बी पोस्ट आएंगे, देखिए ग्रुप ए ऑफिसर्स रैंक होता है, उसके बाद नीचे ग्रुप बी आता है, तो ग्रुप बी पोस्ट अच्छी पोस्ट है। अब इसमें 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मास्टर फिजिक्स यूआर कैटेगरी चेक करके सिर्फ अप्लाई करेंगे। यू आर लिखा है, तो इसमें किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड। बट अगर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ओबीसी है, एससी है, तो मतलब फिर ओबीसी एससी कैटेगरी का होना होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें बैचलर डिग्री मांगते हैं रिलेटेड सब्जेक्ट में, एंड बीएड मांगते हैं, दैची चीजें की यह है। तो ठीक है कि भाई आपके पास सीटेट है तो ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ठीक है, जरूरी नहीं है। एसेंशियल में जो चीजें आप देखेंगे सिर्फ ग्रेजुएशन संबंधित विषय में, स्नातक परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड साथ में बीएड मांग रहे हैं। संगीत दैची पोस्ट को तो उनको और भी ज्यादा टाइम दिया जाता है, तो से मार्च 8 मार्च लास्ट डेट रहेगी। फॉर्म नीचे ही दिया रहता है। इनके क्वालिफिकेशन डिटेल अगर चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, फॉर्म नीचे दिया रहता है। इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करना है वगैरह ही ये सब चीज़ ना इसमें पढ़ के आपको यह देखी एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो भी आप चेक करना चाहते हैं एक और चेक करेंगे चैल वाला जो है ना। इसी तरीके से आपको लग रहा है कि कहाँ पर अप्लाई करना, सब्जेक्ट तो आपने देख ही लिया, ग्रेजुएशन होना है और बीएड होना है, बस इतना मांग रहे हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत हार्ड नहीं रहेगी इनकी। ये जो ऑनलाइन इंटरव्यू कॉन्ट्रैक्ट वाला, इसको भी चेक कर लेते हैं क्योंकि यह फटाफट हो जाएगा। अगर इसकी डेट बची हुई है तो यह देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं इन्होंने। हाँ, इसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं ना, मैथ्स है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड इंग्लिश है। इसमें फिक्स सैलरी दे 30,000 एंड 20,000 और गूगल टू 20,000 देंगे विदाउट सीटेड, बाकी सब परमानेंट है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले। बाकी एडवर्टाइजमेंट आप चेक कर लेना। आपको लग रहा है कि आपका सब्जेक्ट है, अप्लाई करना है, फ्री है लगभग, या फिर 50 यारा कुछ डिमांड ड्राफ्ट वगैरह कुछ होगा, ज़्यादा फीस नहीं है। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। चाहे तो बेलगांव वाला भी चेक कर सकते है, बलगांव वाले में भी है फिजिक्स है, जिसमें कि अगर इन्होंने कैटेगरी लिखा हुआ है, हाँ कैटेगरी लिखा ली हुआ है, यूआर में नहीं है, तो फिर जिस कैटेगरी में उसी में आप अप्लाई करेंगे। बेलगांव वाला ये रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जितने भी स्कूल है ना, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये सारे रेसिडेंशियल स्कूल है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इन सब में एज लिमिट 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और डिमांड ड्राफ्ट या फिर क्रॉस इंडियन पोस्टल ऑर्डर बनाना होगा ₹1 का। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के हैं तो सब में अलग अलग है, या फिर SC ST कैटेगरी के तो ₹50 का डिमांड ड्राफ्ट या
फिर क्रॉस इंडियन पोस्टल ऑर्डर बनाना पड़ेगा। 42 डेज का टाइम सभी में दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल नहीं है सब में, आपको ऑफलाइन एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म आपको भरना है, जितने फोटोकॉपीज है 10-12। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है, क्वालिफिकेशन बीएड सीटेट नहीं है जो भी है, एक्सपीरियंस नहीं है तो चलेगा, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। उस सब फोटोकॉपीज लगाएंगे। एक पासपोर्ट फोटोग्राफ पेस्ट